हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, ये दोनों कंपनियां फंडामेंटल में जानदार है, चार्ट पैटर्न में शानदार है और अभी इसके वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 38% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी करीबन 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 0.11% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.28% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में 2017 से लेकर अब तक का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में प्रमोटर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 139 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 218 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नजर आ रहा है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। और साथ में एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबीएम, सिस्को, लेनोवो, एप्पल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस कंपनी का टाई अप है। उसके आगे ग्राहक लिस्ट में भी आप देख लीजिए, एलआईसी, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस, फाइजर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 1736 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 935 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 700 रुपये के पास रहेगा, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 400 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1800 रुपये का रहने वाला है। वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब प्राइस वाइज करेक्शन में तो हमने आपको सारे सपोर्ट के लेवल बता दिए। टाइम वाइज करेक्शन में ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही डाउन ट्रेंड में रहता है, लेकिन उसके बाद ये नई तेजी भी चालू करता है और नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 17% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.80% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 46 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 824 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है, लेकिन 2022 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। साथ में हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसके ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, बड़ी जानदार है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल, एंकर, टोरेंट पावर, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज, केईसी इंटरनेशनल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और इसी महीने इसने 360 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 310 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। ये छोटे छोटे गिरावट बड़ी स्पीड से करता है और वापस उतनी ही स्पीड से बाउंस बैक भी करता है
और एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। और यही एक वजह है कि इसमें छोटी सी गिरावट हुई फिर भी हमने एंट्री ले ली है। अब इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 280 के पास है, तीसरा सपोर्ट 250 के पास है और चौथा सपोर्ट इसमें हमारा जो है वो 220 के पास रहने वाला है। तो इसमें हमारे टोटल 4 सपोर्ट रहने वाले हैं, तो हम इसमें 4 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 360 रुपये का रहने वाला है। 360 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। तो आज की ये दोनों कंपनियां एक से बढ़कर एक है और हम इन दोनों कंपनियों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।